पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो। अरे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद ईवीएम घोटाले की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईवीएम घोटाले की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईवीएम घोटाले की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये जय सरकार। मूलवासी, जय मूलवासी, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद यूजीसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी कानून लागू करो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, जनगणना करो, जनगणना ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो। कुर्सी खाली करो। आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आप जो है यहाँ आए और हम लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुँचाने के लिए। आज का जो ज्ञापन है हमारा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वाम शिव के मोहम्मद मेश्राम साहब, उनके आह्वान पर पूरे हर जिले में जो है, पूरे भारतवर्ष के हर जिले में जो है आज एक ही समय में ज्ञापन दिया जा रहा है। एक तो जो हमारे ओबीसी समाज है उसकी जनगणना को लेकर, क्योंकि जनगणना अभी तक नहीं हुई है, उसको लागू किया जाए। दूसरा जो है, जो यूजीसी बिल लागू किया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उस पर बैन कर दिया गया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और 2 ही दिन के अंदर जो है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बैन लगा दिया गया, स्टे हो गया। तो उसको लेकर जो है आज तमाम जितने भी हमारे भारतवर्ष के जिले हैं उनमें आज पहले चरण का प्रदर्शन है। जो भारत मुक्ति मोर्चा का जो ज्ञापन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है उसका, प्लस हमारा जो है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और जो विद्यार्थी हमारा मोर्चा है उसका, ये सभी की एक ही मांग है जो मैंने इससे पूर्व में बताया आपको कि यूजीसी बिल जो है हमारा लागू किया जाए और जो हमारी ओबीसी समाज की जो जातिगत जनगणना है उसको लागू किया जाए। तो और जो इन्होंने फॉर्मेट तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, उस फॉर्मेट में जो है एक बहुत बड़ी कमी है कि उसमें जो हमारा जो ओबीसी समाज का जो जाति का जो कॉलम है वो उसमें नहीं दिया गया। ये भी एक हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर, पॉइंट को लेकर आज जो है यहाँ तमाम ओबीसी समाज के लोग, हमारे SC/ST माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग जो है यहाँ इकट्ठा होकर जो है आज माननीय सिटी मिनिस्टर महोदय को जो है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है ज्ञापन प्रस्तुत करने सभी लोग आए। मेरा नाम राजेंद्र शर्मिका और मैं यहाँ हरिद्वार का रहने वाला हूँ और प्रभारी हूँ। तो उसमें राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति प्रोग्राम है 725 जिलों में और 31 राज्यों में एक साथ आदरणीय मोहम्मद मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में ये 725 जिलों में एक साथ पूरे देश भर में ये राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि ये जो निगमी सरकार है ये संविधान के विरोध में कार्य कर रही है और जितनी भी सरकारें आज तक आई है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं की है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान की सरकार है, ये ओबीसी के नाम पर जाति आधारित जनगणना करने के लिए उनको गुमराह कर रही है, जबकि जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही है। अगर जाति आधारित जनगणना कर दे तो उसका मेन मकसद क्या है कि इनकी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी
तो इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक है कि अगर 100 रुपए का बजट बनता है तो उसमें जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसको उतना बजट में उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो 52% ओबीसी है 1931 की जनगणना के अनुसार, और 52% अगर निकल जाता है इस जनगणना में तो 100 रुपए में से 52 रुपए ओबीसी के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। वो सारी जगह नौकरियों में भी, जमीन जायदाद में भी, सारी चीज में, व्यापार में भी ओबीसी को देना पड़ेगा। इसलिए ये सरकारें नहीं चाह रही कि ओबीसी को कुछ मिले। दूसरा मुद्दा हमारा है कि यूजीसी बिल जो लागू हुआ था वो हमारे हक अधिकार के लिए था। वो इन ब्राह्मणों ने उसको जो है स्वर्ण जातियों ने उसको जो है विरोध करके उसको स्थगित करा दिया गया है, और हम लोग चाहते हैं कि उसको जो है लागू किया जाए। दूसरी बात है कि 2011 के बाद जो टीचर जो टेट जो उनसे मुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये सरकारें अलग अलग कानून निकाल रही हैं और हमारे लोगों को जो है उनके अधिकार को छीन रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 725 जिलों में और 31 राज्यों में एक साथ आज ज्ञापन दिया जा रहा है। ये 4 चरणों का प्रोग्राम है। 4 चरणों में हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। तो आज का पहला चरण है। दूसरा चरण 13 मार्च का है। इसमें हम लोग जिला मुख्यालयों पर 725 जिलों में एक साथ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। आज ये हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम है, और जो 23 मार्च का प्रोग्राम है वो जिला मुख्यालयों पर हम लोग पूरे देश भर में रैली प्रदर्शन करेंगे। और आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग 23 अप्रैल को भारत बंद करने का प्रोग्राम करेंगे अपने अधिकारों के लिए। मेरा नाम जगपाल सिंह जी सर, आज जैसे चरणबंद आंदोलन के रूप में पहला कार्यक्रम है, ये किस उद्देश्य को लेकर और किस विषय के कारण किया गया है? जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई भंवर सिंह ने बताया, उसी क्रम में वामन मेश्राम जी ने जो देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करी है चरणबद्ध तरीके से, ये उसका पहला चरण है। और जैसा कि आपको पैनल से विदित है, 23 अप्रैल को भारत बंद की कॉल है। जी सर। तो यूजीसी कानून जो कि बहुत अच्छा कानून है और इसी सरकार ने लागू किया जनवरी के महीने में, और कुछ मुट्ठी भर लोग उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो गैर बराबरी में विश्वास रखते हैं और गैर बराबरी इस देश में जारी रखना चाहते हैं, जो कि अब ये आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से एट्रोसिटी बच्चों को हो रही हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर हो रही हैं, कॉलेज लेवल पर हो रही हैं, और तो और सर्विस प्लेसेस पर भी हो रही हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए ये रोहित वेमुला कांड और पायल तड़वी कांड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया था एडवाइजरी कि आप जल्दी जल्दी इस पर कानून बनाएं, क्योंकि होनहार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एट्रोसिटी झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, गैर बराबरी झेल रहे हैं, और मनोवादी वर्ग उसको लागू करने पर ना लागू करने पर उतारू है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि समानता, समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा और न्याय, जो इस संविधान की बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट कर रहे हैं। और ये सरकार चुपचाप देख रही है, उनको मौका दे रही है कि आप लोग आंदोलन करो। तो हम इसी चीज़ के विरोध में, और जो हमारे ओबीसी भाई हैं, महिलाएं और विकलांग, इसमें SC ST का तो सद्य शोषण हो ही रहा है, लेकिन इसमें ओबीसी के भाइयों को, विकलांग को और महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है उसका विरोध तो नहीं करना चाहिए इनको, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुवाद का एक एंगल है, उसको जिंदा रखना चाहते हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और वामन मेश्राम जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका सपोर्ट। का नाम? मेरा नाम राजाराम प्रजापति, ज्वालापुर में रहता हूँ। जी सर, जैसे आज के कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, चरणबंद रीति से इसको पहला कार्यक्रम जो है आज सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में विज्ञापन के रूप में दिया गया है, तो आप इस किन विषयों को लेकर और किस रीति से यहाँ पर जमा हुए? हमारा महत्वपूर्ण विषय है तो जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी थी, उसमें सरकार की सोची समझी चाल है जी। सरकार देना नहीं चाहती, केवल संविधान के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालना चाहती है। जैसे ओबीसी के साथ पिछले 1931 से होता आ रहा है, कमेटी बनाती, रिपोर्ट आ गई, कमेटी बनाती, रिपोर्ट आ गई, और उसका रिजल्ट ये है कि इन्होंने EVS लागू करके बैकलॉग इतना भर दिया, इतना पिछड़ा भी इन्होंने आज तक भर्ती नहीं करा, जो देश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत घातक है, और हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा, जातिगत जनगणना से सरकार घबराती है, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, क्योंकि इन्हें पता है कि जातिगत जनगणना हो गई तो इनको बहुत कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए जिन लोगों ने
देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई है उनको देना नहीं चाहते, केवल मनुवाद ही चाहते हैं कि हमारा ही पेट भरे। और यदि सरकार यूसीजी लागू नहीं करती तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आंदोलन करेंगे, आगे रास्ता आंदोलन है। ठीक है सर।